आजादी सहाफत पर हमला नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वॉइस न्यूज की टीम पर शीशा माफिया की जानिब से बेईमाना तशद्दुद, पुलिस तहाल इंसाफ फराहम करने में खामोश। लाहौर प्रेस क्लब गवाह सहाफत एक जुर्म नहीं है कि बैनर्स उठाए सहाफी, सरापा एहतजाज। सहाफी बरादरी की हुकूमत से इंसाफ की अपील। इमरान खान जो मर्जी कहें लेकिन वो आवाम और एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं। खान परवेज इलाही को डाकू कहता रहा लेकिन पूरा पंजाब उसके हवाले कर दिया। लीडर का काम तहाइफ लेना नहीं होता, लीडर तो तहाइफ पर थूकता भी नहीं। हमारे लीडर तहाइफ नहीं लेते बल्कि नीलाम कर देते हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में तोशाखाना केस के पेश नजर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद। एक आम शख्स इदारों को गैर आईनी काम करने का कह रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। उन्होंने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई। वो सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना जानते हैं। सूबाई वजीर शदीद इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में दो टोक गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को फैसला करने का हुक्म। अदालत ने एडिशनल आईजी पंजाब को 7 रोज में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। शहबाज गिल की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या ट्रायल शुरू और चालान जमा हो गया है? क्या फर्द जुर्म आयद हो गई है? अदालत आलिया ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आजाद कश्मीर बलदियाती इंतखाबात नून लीग का फौज की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पाक फौज और रेंजर्स की निगरानी में करवाएगा। पोलिंग के दिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां किसी दूसरे इदारे पर न डालें। तुर्क फोर्सेस के शाम और इराक में कुर्द बागियों पर हमले, 31 अफराद हलाक। शुमाली शाम और शुमाली इराक में कुर्द अस्करियत पसंदों के 79 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। तुर्क वज़ारत दिफा तर्जमान बेलूसी आकार का कहना है कि दहशतगर्दों के शेल्टर्स, बंकर, टनल्स और वेयर हाउसेज को कामयाबी से तबाह किया गया। फलस्तीन फलस्तीनों की सरजमीन है, इसराइलियों का इस पे कोई हक नहीं। फलस्तीन को फलस्तीन कहो, इसराइल नहीं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में फलस्तीन के परचम लहरा दिए गए। इसराइली सहाफी को शर्मिंदगी का सामना, खुद को इसराइली तारुफ कराना महंगा पड़ गया। फलस्तीन शायकीनों का इंटरव्यू देने से इनकार। फीफा वर्ल्ड कप, इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक भी कतर पहुंच गए। वर्ल्ड कप के दौरान डॉक्टर जाकिर नायक के लेक्चर रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगे। भारतीय रियासत बिहार में अफसोसनाक वाकया, ड्राइवर की लापरवाही से ट्रक बेकाबू हो गया। मंदिर में इबादत में मसरूफ लोगों को ट्रक ने अपने नीचे कुचल डाला। हादसे में 7 बच्चों समेत 12 अफराद दुख में अजल बन गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हादसे पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन को 2-2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए फीकस माली इमदाद देने का ऐलान। जुल्म की इंतहा के आगे मोहब्बत का गला घोंट दिया। सफाकियत, जाहिलियत और हैवानियत ने इब्ने आदम गुमराह कर दिया। लड़की को शादी करना महंगा पड़ गया। किसी और से शादी करने पर गर्लफ्रेंड की लाश के 6 टुकड़े कर दिए। मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा, रुपया मसलसल पस्ती का शिकार। डॉलर 33 पैसे महंगा होकर 223.17 पैसे से तजावुज करके 223.50 पैसे का हो गया। फेसबुक का प्रोफाइल से मजहबी, सियासी और जिनसी तरजीहात हटाने का ऐलान। 1 दिसंबर से अमल दरामद का सिलसिला जारी।
दुनिया भर में आज टीवी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में पहला टीवी 1963 में मुतारिफ करवाया गया, जिसकी बाकायदा नशरियात का आगाज 1964 में हुआ। 1992 में पहली सैटेलाइट के जरिए बराह रास्त नशरियात भी दिखाई गई। इस वक्त पाकिस्तान में 150 से ज्यादा टीवी चैनल्स काम कर रहे हैं। और सर्दियां आते ही चिड़ियाघर के जानवरों की मौजें, ड्राई फ्रूट, उबले अंडे और शहद से खिदमत शुरू। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामु अलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और पेश हैं खबरें तफसील के साथ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को फैजाबाद पर धरना देने का फैसला कर दिया। पीटीआई रहनुमा वासिक कयूम की जानिब से इस दिन में रावलपिंडी इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीआई 26 नवंबर को फैजाबाद के करीब पुरामन धरना देगी। वासिक कयूम ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि 26 नवंबर को धरना हकीकी आज़ादी मार्च का तसलसल है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान धरने की क़यादत करेंगे, इसलिए इंतजामिया सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में चीनी की पैदावार शुरू करने में ताख़ीर का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताख़ीर का नोटिस लेते हुए वज़ारत ख़ज़ाना को शुगर इंडस्ट्री के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी, जिस पर वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द को इस्लामाबाद बुला लिया है, जिसकी नुमाइंदगी मरकज़ी चेयरमैन आसिम गनी उस्मान करेंगे और हुकूमत की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार करेंगे। जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम गनी उस्मान के मुताबिक मुज़ाकरात में 10 लाख टन सरप्लस चीनी की एक्सपोर्ट पर बात होगी। आसिम गनी उस्मान ने कहा कि इस साल 80 लाख टन चीनी की पैदावार मुतवक्के है। चीनी की बरामद की इजाज़त मिलने के बाद ही शुगर मिल्स चलाना मुमकिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि समरी अभी नहीं मिली, लेकिन मशावरत शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बातचीत करते कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेहतयाब हो चुके हैं। आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए कोई डेडलॉक नहीं है। आर्मी चीफ की तकर्रुर से मुतालिक कोई प्रेशर नहीं है। समरी वज़ारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती में 5 नाम होंगे। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक तरीक़ाकार का आगाज़ हो गया है, जिसके बाद इत्तेहादियों के साथ हर सतह पर मुशावरत हो रही है। जब समरी आएगी तो नामों पर बहस भी होगी। अरशद शरीफ कत्ल केस फैक्ट फाइंडिंग टीम के खत पर मुराद सईद का जवाब सामने आ गया। मुराद सईद ने अपने जवाब में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से 10 अहम तरीन सवालों के जवाब मांग लिए हैं। मुराद सईद ने अपने बयान में कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी साख्त और हैसियत के एतबार से वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। FIA और IB के हुकाम वफाकी हुकूमत के मातहत और वफाकी वज़ीर दाखिला को जवाब दें हैं। उन्होंने कहा अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा था और तहफ़्फ़ुज़ की बजाय वफाकी हुकूमत तमाम मामलात में मक़ासमाना इक़दाम करती रही। इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दार में आते ही अरशद शरीफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला हो चुका होगा। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह लॉन्ग मार्च नहीं, रैंक मार्च है। जो रिंग रहा है वो रिंग रहा है, लिहाजा इसे लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि रिंग मार्च कहेंगे। रावलपिंडी में PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। आर्मी चीफ की जब भी तकर्री हुई, इस तरह के हालात पहले नहीं हुए, जबकि आर्मी चीफ की तकर्री पर इमरान नियाजी ने तमाशा लगाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुआ। इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ के तकर्री का फैसला हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अमल को पूरी ताकत से रद्द करना जरूरी था, वरना इसमें हर 3 साल बाद लॉन्ग मार्च हुआ करेंगे। तस्नीम हैदर के इल्जाम पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वजाहत देते हुए कहा है कि तस्नीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, ना इसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक है। गुज़श्ता रोज़ लंदन में मुक़ीम तस्नीम हैदर नामी शख्स ने मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। खुद को मुस्लिम लीग नून का अहदेदार भी बताया, जिसकी तरदीद करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। फेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर इन्हें बरतानवी अदालत लेकर जाएंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने तस्नीम हैदर की PTI रहनुमा ज़ुल्फ़ी बुखारी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि शर्म करो, झूठ की कोई हद होती है। तस्नीम हैदर खुद एक फ्रॉडिया और क्रिमिनल है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत में तौसीक़ करते हुए तिबी रिपोर्ट तलब कर दी। थाना संगजानी में दर्ज एहतजाजी मुजाहिरे और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे पर केस की समाअत
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की, जहां चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से राय तजम्मुल हुसैन लाठी अदालत पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि गोलियां लगने के बायस इमरान खान शदीद बीमार हैं, इसीलिए पेश नहीं हो सके। अदालत ने इमरान खान की तिबी बुनियादों पर समाअत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अबूरी ज़मानत में 28 नवंबर तक तौसीक़ कर दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्क की सियासत में आइंदा 5 रोज़ फैसला कुन होंगे। अपने ट्वीट में शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़वाना और मनपसंद तैनाती चाहते हैं। इन्हें एक टिकट में 2 मज़े नहीं मिल सकते। मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने मुल्क के सदर को धमकियाँ दे रहा है। पीडीएम सियासी जनाजा निकल चुका है, जिसकी सियासी चीखें बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हैं। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान को किसी की तैनाती पर एतराज़ नहीं, जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो सियासी गंद अपने कंधों पर नहीं उठाएगा और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। कोरोना या ड्रोन का फैसला भी 72 घंटों में हो जाएगा। 26 नवंबर को इमरान खान का रावलपिंडी में तारीखी इस्तकबाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बैनुल-अक़वामी फंड्स खाने पर फर्द जुर्म आयद होगी। हलीम आदिल शेख ने अपने एक बयान में कहा कि सिंध हुकूमत के दरबारी वज़रा कह रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा बाहर ममालिक में सैलाब मुतासरीन का केस लड़ रहे हैं। वज़ीर बताएं, क्या बिलावल ज़रदारी सैलाब मुतासरा सिंध में दादू, मीहड़ या सेवन गए हैं? सिंध से पानी नहीं निकला। बिलावल ज़रदारी पूरी दुनिया घूम रहा है। अरबों डॉलर इमदाद, जहाज़ों के जहाज़ पीपल्स पार्टी के वज़ीर और अहदेदार खा गए। अभी तक सिंध में घरों का सर्वे तक शुरू नहीं हो सका। सिंध पूरे से पानी नहीं निकल सका है। लोग अभी तक पानी में फंसे हुए हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि बिलावल ज़रदारी इस तरह से झोलियां फैला फैला कर मांग रहा है। बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर सैलाब मुतासिरीन के फंड खाने पर फर्द जुर्म आयद की गई और आने वाले दिनों पर पीपी पर भी बैनुल-अक़वामी फंड और इमदाद खाने पर फर्द जुर्म आयद होगी। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा, पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। शिबली फराज ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरकान असम्बली को कहा कि शर्म आनी चाहिए, कल इनके साथ भी ये हो सकता है। अरकान असम्बली आज़म सवाती के साथ खड़े न होने पर क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि सबसे मकबूल लीडर इमरान खान को हटाने की नाकाम कोशिश की गई, सेनेटर की बेहुरमती की गई, वीडियो बनाई गई। आज़म सवाती की सुनवाई नहीं हो रही, किसी को कोई परवाह नहीं, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। हम आईन और कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ की फराहमी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत ने 10 अजला में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें निजी गाड़ियों के लिए टोकन टैक्स को मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन से मशरूत करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब के 10 अजला में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए। इजलास में बताया गया कि आलमी बैंक पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन का आसान कर्जा देगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बिहाड़ी और दीगर शहरों में ये मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब होंगे, जबकि लाहौर में 25 इलेक्ट्रिक बसों से माहौल दोस्त पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा और माहौलियाती बेहतरी के लिए प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारा ने फरहा गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए वज़ीर दाख़िला राना सनाउल्लाह को दरख्वास्त दे दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते मुआविन ख़ुसूसी अता तारा ने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अगर इंतकामी कार्रवाई करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। इस वक्त दलाला के ऐवान में उनके बेटे ने रियल स्टेट खोला हुआ है। आपको और आपके बेटे को हराम की माल की लत पड़ गई है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जो स्टोरी आई है कि फराह गोगी दुबई नहीं गई, मैं इसे रद्द करता हूँ। फराह गोगी अपने अंकल के हेलीकॉप्टर पर गई, कई दफ़ा दुबई जा चुकी है। मैंने फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए वफाकी वज़ीर दाख़िला राना सनाउल्लाह को दरख्वास्त दे दी है। जब फराह गोगी जेल जाएगी तो सब कुछ बोलेगी, क्या क्या चुराया था। बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त अदालत ने शहबाज गिल को ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या ट्रायल शुरू और चालान जमा हो गया है, क्या फर्द जुर्म आयद हो गई है। स्टेट काउंसिल ने बताया कि चालान की नकूल तकसीम हो चुकी हैं, कल फर्द जुर्म आयद होनी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार शहबाज गिल के वकील को हिदायत दी कि चालान जमा हो चुका है, आप ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि इस्लामिया कॉलेज के खिलाफ किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईमुल रहमान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि बारिशों को गुजरे कई माह हो गए, इसमें पेजिंग का काम नहीं हो रहा। 14 सालों से इक़्तिदार में रहने वालों ने कोई काम नहीं किया। 15 सालों का 5,500 अरब टैक्स इकट्ठा हुआ। 15 सालों में कोई मयार या बेहतरी का काम नहीं हुआ, बस लूट मार का बाजार ही गर्म रहा। नईमुल रहमान ने कहा कि तमाम मुतालिका इदारों को नोटिस जारी किए हैं। 20 सालों से जारी तरक्याती कामों का बताया जाए, कौन से बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए। नोटिस का जवाब न मिलने पर कोर्ट जाएंगे। इस्लामिया कॉलेज पर पुलिस के जरिए यलगार की गई, तालिब इल्म जख्मी हैं, पुलिस की जानिब से शल फेंके गए। इस सिंध हुकूमत का ये अमल तालीम से दुश्मनी है। वज़ीर-ए-आला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर मुल्क को बदनाम करने का इल्जाम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, क्रिकेटर के नाम से जानने वाले को अब घड़ी चोर के नाम से जाना जाता है। वो वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तोशाखाना के कवानीन भी इस शख्स ने तोड़े हैं और हर चीज़ पर इसका यू टर्न है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। उन्होंने आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई। इन्होंने खुलेआम एक शख्स इदारों को गैर आईनी काम करने का कह रहा है। पहले भी इसने आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। चीफ जस्टिस से अपील है कि इसकी गैर आईनी बात का फिलफौर नोटिस लिया जाए। मुसलमान फुटबॉल वर्ल्ड कप से दूर ही रहें, अलकायदा ने इंतबाह जारी कर दिया। अलकायदा की जानिब से जारी बयान में किसी पर तशद्दुद कार्रवाई का इंतबाह शामिल नहीं, अलबत्ता उसने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो इस बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के इवेंट से दूर रहें। खबर रसाई इदारे के मुताबिक अलकायदा की सरगर्मियां और बयानात पर नजर रखने वाले गैर सरकारी इदारे साइट इंटेलिजेंस ग्रुप की जानिब से हफ्ते को जारी करदा बयान में कहा गया कि यमन में कायम अलकायदा की शाख ने वर्ल्ड कप के इनेकाद पर कतर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अलकायदा ने अपने बयान में कहा कि कतर में मुनक़िदा वर्ल्ड कप ने मुस्लिम ममालिक पर कब्जे और इनमें जुल्म और सितम से तवज्जो हटाने का काम किया है। बदउन्मान, बदअखलाक अफराद, हम जिन्स परस्त और मुल्हिद लोगों को एक अरब मुल्क में लाया गया है। अफगानिस्तान में अमरीकी डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम अमले का क्रैकडाउन। कस्टम ने एक हफ्ते में तोरखम बॉर्डर से स्मगल होने वाले 45,000 डॉलर बरामद कर दिए। कलेक्टर कस्टम खैबर पख्तूनख्वा मोइनुद्दीन अहमद वानी के मुताबिक वफाकी वज़ारत दाखिला के अहकामात की रोशनी में तोरखम सरहदी गुज़रगाह पर कस्टम इन्फोर्समेंट का इजाफी और तजर्बाकार अमला तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि तोरखम सरहदी गुज़रगाह पर मुल्क से डॉलर समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी अफगानिस्तान स्मगल करने की इत्तलात थी। डॉलर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एडिशनल कलेक्टर सैयद जाकिर मोहम्मद की क़यादत में अमले ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45,000 अमरीकी डॉलर समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी को अफगानिस्तान स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। लेकिन माह अगस्त में भी 26,000 अमरीकी डॉलर्स को कब्जे में लिया गया और मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में ज़ल्ज़ला, 20 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 और इसका मरकज़ जावा के मगरबी इलाके में 10 किलोमीटर गहराई में था। ज़ल्ज़ले के झटके जकार्ता में भी महसूस किए गए। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक इंडोनेशिया के जजीरे जावा में आने वाले ज़ल्ज़ले से मुतादिद इमारतें गिर गईं। इमारतों के मलबे में बहुत से लोग दबे हुए हैं, जबकि इलाके में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जा रहे हैं। अमरीका में हम जिन्स परस्तों के नाइट क्लब में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। निजी टीवी के मुताबिक अमरीकी रियासत कोलोराडो में हम जिन्स परस्तों के नाइट क्लब में होने वाली फायरिंग के वाक़े में पुलिस ने एक मुश्तबा मुल्जिमा को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है, जो खातून हम जिन्स परस्त हैं। क्यों नाइट क्लब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमारी कम्युनिटी पर हमला अफसोसनाक है। हम इन बहादुर अफराद को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और बंदूक बरदार को जेर कर दिया, वरना मजीद हलाकतें भी हो सकती थीं। एआरएफ ने कराची और कोयटा में कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। कराची के गुजानाबाद इलाके औरंगी टाउन के करीब एक कार्रवाई में मुलजिम से 2 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद की गई। दूसरी जानिब कशलाक में कार्रवाई के दौरान अफगान बाशिंदे से 94 किलो चर्स बरामद हुई। बताया जा रहा है कि इस तमाम कार्रवाई में मुलविस मुलजिम कंधार का रिहायशी है। तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमरान अहमद, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमाम उल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज शामिल हैं। जबकि सरफराज अहमद की वापसी के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद भी टीम का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फहरिस्त में 16 खिलाड़ियों की टीम बनती है। आला मयार की क्रिकेट हो रही है।
फास्ट बॉलिंग का स्क्वाड बढ़ाने की कोशिश होती है। जब स्क्वाड का इंतखाब होता है तो हिकमत अमली तो बनती है। जो खामियां थीं सिलेक्शन के दौरान उन पर भी नजर रखी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अहमियत दी गई है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर कैटन जेनिंग्स ने दौरे पाकिस्तान के लिए अपनी ग्रेजुएशन की तकरीब छोड़ दी। बरतानी खबर साइदारी के मुताबिक कैटन जेनिंग्स दौरे पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में शामिल है और उनकी ग्रेजुएशन की तकरीब कराची टेस्ट से एक रोज कबल 16 दिसंबर को हो। कैटन जेनिंग्स ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से MBA मुकम्मल किया है। इस हवाले से इंग्लिश क्रिकेटर कैटन जेनिंग्स ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ग्रेजुएशन तकरीब के हवाले से अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता किया और यकीनन यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुझे ग्रेजुएशन का गाउन नहीं भेज सकती, इसलिए मुझे ये तकरीब कराची में बैठकर ऑनलाइन देखना पड़ेगी। कैटन जेनिंग्स ने एतराफ़ किया कि मुझे हमेशा से गाउन पहनकर ग्रेजुएशन की यादगार तस्वीर बनवाने का बहुत शौक था। मुझे वो जज्बात महसूस करने थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन गाउन की जगह इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की जर्सी को तरजीह दी, अब वही पहनूंगा। सहाफ़ी की अनोखी दरख्वास्त पर फरहान सईद का दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फरहान सईद और उर्वा हुसैन की अलहदगी की खबरें सोशल मीडिया पर कई अरसे से ज़ेरे गर्दिश हैं। हाल ही में अदाकार फरहान और उर्वा हुसैन अपनी नई फिल्म टिच बटन के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग के लिए एक साथ नजर आए। इस दौरान सहाफ़ी ने फरहान सईद से सवाल किया कि फिल्म टिच बटन में बटन खुल रहा है या टिच ही है। जवाब में फरहान सईद ने कहा, हमारी फिल्म की पूरी टीम ही टिच है। जिस पर रिपोर्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो उर्वा हुसैन आप दोनों हाथ में लाकर दिखाएं। रिपोर्टर की ख्वाहिश का नज़रअंदाज करते हुए अदाकार फरहान ने इसे घूरते हुए 3 मरतबा ठाकुर साहब कहा और जोर से हंस दिए। फेसबुक ने प्रोफाइल से मजहबी, सियासी और जिनसी तरजीहात हटाने का ऐलान कर दिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मरकजी कंपनी मेटा के मुताबिक सार्फिन के फेसबुक प्रोफाइल से पसंद और तरजीह के 3 ज़िमरे खत्म किए जा रहे हैं, जिनमें मजहब, जिनसी में ऐलान और सियासी पसंद नापसंद को खत्म किया जा रहा है, जिस पर 1 दिसंबर से अमल दरामद होगा। फेसबुक ने इस ज़िम्न में बाज़ सार्फिन से कहा कि वो अब तक कई प्रोफाइल के शोबों को हटा चुका है और दीगर सार्फिन को फेसबुक के इस्तेमाल में आसान नेविगेशन के लिए यह कदम उठाया गया है। तमाम तज्ज़िया निगारों ने कहा है कि इसे हटाने या ना हटाने का कोई फायदा ना होगा। और नाज़रीन, अब खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव से। सियासी गहमगहमी में डॉलर के पर निकलने लगे। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 33 पैसे मजीद महंगा हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए से बढ़कर 223 रुपए 66 पैसे पर आ गया। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मिला जुला आगाज हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 47 पॉइंट की कमी के बायस 42,682 पर बंद हुआ। वफाकिर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कौम से बिछड़े 83 साल बीत गए। आलम इस्लाम के मारूफ शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर की हैसियत से पहचाने जाने वाले अल्लामा इकबाल ने ही बरसगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी को पहली दफ़ा बाकायदा शक्ल दी। इनके दिल में न सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए तड़प थी। फ़लसफ़ा खुदी और बेखुदी में उन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तरह कुरान को अपना रहबर बनाया। यही वजह है कि इनके यहाँ मौलाना रूमी और उनके इस्लामी फ़लसफ़े का रंग हावी दिखाई देता है। यूँ तो इकबाल की शहरत और मकबूलियत उर्दू और फ़ारसी में बहुत ज़्यादा है, मगर इकबाल ने जो मुनफरिद रंग और लबो लहजा उर्दू ज़ुबान को बख्शा वो अदब के लिए मिसाली है। उन्होंने बहुत पुरअसर अशार लिखे जो मुसलमानों की बेदारी में अपना सानी नहीं रखते। अल्लामा इकबाल का 1932 का इलाहाबाद का मशहूर सदारती खुतबा तारीख़ी हैसियत रखता है। उस खुतबे में आपने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। आपकी तालीमात और कायद आज़म की अनथक कोशिशों से मुल्क आज़ाद हुआ और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। शायर मशरिक़ 61 साल की उम्र में 21 नवंबर 1938 को दुनिया से कूच कर गए, जिसके बाद उन्हें बादशाही मस्जिद के सामने सपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, आज दुनिया भर में टेलीविजन की अहमियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। टेलीविजन एक ऐसी हैरत अंगेज इजाद है जो कि दौर हाजिर में राब्ते, मालूमात और खबरों तक रसाई का एक ताकतवर तरीन जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम जनरल असम्बली ने दिसंबर 1996 में एक करारदाद की मंजूरी दी थी, जिसके मुताबिक दुनिया भर में हर साल 21 नवंबर को टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद लोगों की तालीम और तरबियत और मालूमात के हसूल के लिए टेलीविजन की अहमियत को उजागर करना है। इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की जानिब से प्रोग्राम भी तरतीब दिए जाते हैं, जिसमें लोगों को टेलीविजन की अफादियत और अहमियत से आगाह किया जाता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।